तुर्की का बादशाह मुराद रोजाना घूम रहा है, तलाश करता है। बिस्तरे पर आया सोने के लिए, बिस्तर काट रहा है। दूसरों को ऐब लगाने वालों, दूसरों में ऐब निकालने वालों, नुक्ताचीनी करने वालों, दूसरों पर जन्नत जहन्नम का ठप्पा लगाने वालों, काफिर मुशरिकों की इस तरह इस्तेमाल करने वालों और किसी के हक में बद्दुआ करने वालों, जरा गौर से इस वाक़े को सुनो, पता चलेगा हम जिसे बुरा कहे जरूरी नहीं है हम जो आंख से देखे वो सही हो जाए। बिस्तर काट रहा है मुराद को, नींद नहीं आ रही है, सोने की कोशिश कर रहा है, परेशान हो गया है। 12 बज रहे हैं, आधी रात हो रही है। उठा, उठ करके भेष बदला, भेष बदल करके पगड़ी डाली और फकीरों की तरह गले में मन के डाले और कासे गदाई एक कटोरा लिए हुए फकीरों का बेचारा निकल पड़ा, बाहर चल पड़ा बनाकर फकीरों का भेष। गालिब तमाशाए अहले सितम देखते हैं, जब रास्ते पर चलने लगा तो देखा एक चौराहे पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और मुंह से झाग जा रहा है, मरा हुआ है, और जो भी आदमी गुजर रहा है उस पर थूकता है और लात मार करके आगे जाता है। ये गया और जाकर के कहा, वो लोगों ये कौन है और तुम क्यों थूकते हो, तुम इसे लात क्यों मारते हो? लोगों ने कहा, ओ फकीर जाओ अपना काम करो, तुम्हें क्या मालूम, कने भी बोलो भाई मर गया है बेचारा, तुम थूकते हो इसके मुंह पर और लात मारते हो। तो लोगों ने कहा अपना काम करो। ये इतना बड़ा जानी था कि ये रोजाना एक औरत से जिना करता और इतना बड़ा शराबी था, एक मटका रोजाना शराब पिया करता था। रोजाना एक औरत और रोजाना एक मटका शराब, ये इसका मामूल था। मुराद जो फकीरों के भेष में था उसने कहा कोई बात नहीं, था तो मुसलमान का मुसलमान था, चलो उसकी लाश को उसके घर तक तो पहुंचा दो। लोगों ने कहा हम हाथ नहीं लगाने के। कहा अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा, लाश पहुंचा दो। कहा ठीक है हम लाश तो पहुंचा देंगे, लेकिन अगर तुम ये कहो आधी रात हो गई गुस्ल दे दो जनाजा भी पढ़ लेंगे तो ये नहीं होगा। उसने कहा कि ठीक है तुम जनाजा ना पढ़ते ना पढ़ना, लेकिन घर तक तो पहुंचा दो। चुनांचे वो लाश लेकर के घर की तरफ चले। आधी रात को कुंडी खटखटाई, औरत ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अपने शोहर की लाश देखी कलेजा पकड़कर चीख पड़ी, हाय अल्लाह के वली आखिर तो दुनिया से चला गया। ये जुमला सुनना था कि सब सन्नाटे में रह गए। लाश नीचे रखी, मजमा धीरे धीरे घर में बढ़ गया। तो उस औरत से इस मुराद ने कहा जो फकीरों के भेष में था कि बीबी तो इसे अल्लाह का वली कह रही हैं जबकि लोग इसे शैतान फासिक फाजिर कह रहे हैं। तो उसने कहा जिसने जिस आंख से देखा उसने वैसा कहा, जो उन्होंने देखा वो भी सच है और जो मैंने देखा वो भी सच है। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसने घर के पीछे एक गड्ढा खोद रखा था। वो रोजाना दिन भर मजदूरी करता, शाम को घर पर पैसे लेकर आता तो उस पैसों के 3 हिस्से करता। एक हिस्सा मुझे घर में खर्च के लिए देता, पैसों का एक हिस्सा लेकर के शराब खाने जाता और वहां से एक मटका शराब भर कर लाता। आओ तुम्हें बताती हूँ, इसी गड्ढे में वो शराब डाल देता और मुझसे ये कहता, देख अल्लाह की बंदी आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मत के कितने लोग एक मटका शराब पीने से बच गए हैं। मैं उससे कहती तेरा अमल तू जानता है, अरे लोगों को क्या मालूम है, लोग तो तुझे शराबी समझते हैं, तुझे कबाबी समझते हैं, अरे तू मरेगा तो कोई तेरे जनाजा पढ़ने के लिए तैयार ना होगा। वो मुस्कुराकर चला जाता, एक तवाइफ के महल्ले में जाता, बचे हुए पैसे कुंडे खटखटा कर एक औरत को देता, कहता सुबह तक दरवाजा बंद रखियो, मैं कभी भी आ जाऊंगा। फिर आकर रात में नमाज पढ़कर सो जाता और जब सुबह उठता काम पर जाने से पहले मुझसे कहता, देख आज एक मेरे नबी के लाडले उम्मतियों में से एक आपकी बांदी और एक आपका उम्मती जिना करने से बच गए। मैं कहती कि तू ऐसी हरकत न कर, लोग तुझे कबाबी और जानी समझते हैं, तू मरेगा तो कोई तेरे जनाजे में शरीक ना होगा, थूकेगा तक नहीं। तो मुझसे मुस्कुरा करके कहता कि तू क्या कहती है, मैं मरूंगा तो कोई मेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा, कोई मुझ पर थूकेगा नहीं। अरे तू देखेंगी जब मैं मरूंगा तो वक्त का बादशाह मेरा जनाजा पढ़ाएगा। चीख पड़ा सुनते ही मुराद अपना फेटा निकाल कर फेंका, दाढ़ी नोच कर फेंकी और कहा, हाँ हाँ मैं हूं तुर्क का बादशाह मुराद, मैं तेरा जनाजा पढ़ाऊंगा। अब समझा बिस्तर ने आज मुझे सोने की इजाजत क्यों नहीं दी। लोगों जिन्हें अल्लाह के वली की जनाजा पढ़ना है वो आज मुराद के पीछे खड़े हो जाए। आज एक अल्लाह के वली का जनाजा पढ़ाया जा रहा है। जाहिद निगाहे कम से किसी रिंद
को न देख, शायद खुदा के पास में तू है ये वो पसंद। किसी को बदनाम करके, किसी को जलील करके, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे जमघट्टे हो, चाहे हमारे चुगली गीबतें हो, इससे कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। जिसे उसे इज्जत देना होगा वो जमीन फाड़ कर आसमान चीर कर देगा, और जिसे उसे जलील करना होगा हम सारी कायनात मिलकर के भी उसे इज्जत नहीं दे सकते।